रघुराम राजन की रिपोर्ट में केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को धन आवंटन के संबंध में सुझाव देते हुए कहा गया है कि विकास की आवश्यकता और विकास के क्षेत्र में प्रदर्शन के आधार पर राज्यों के लिए धन का सुनिश्चित एवं अतिरिक्त आवंटन किया जाना चाहिए। बहुआयामी सूचकांक के आंकड़ों के आधार पर 28 राज्यों को अल्प विकसित, कम विकसित और अपेक्षाकृत विकसित 3 श्रेणियों में बांटा गया, जिसमें बिहार और उड़ीसा देश के सबसे कम विकसित राज्य की श्रेणी में आते हैं। इसी बहुआयामी सूचकांक के आधार पर पहली बार नीति आयोग ने आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें बिहार सबसे निचले पायदान पर है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि रघुराम राजन कमेटी ने केंद्र सरकार को जो सुझाव दिया था उसके आधार पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। बिहार में प्राकृतिक आपदा से हर साल करोड़ों का नुकसान होता है। बिहार के कई क्षेत्रों में सुखाड़ के हालात बन जाते हैं और बिहार का 1/3 से भी ज़्यादा हिस्सा बाढ़ की विभीषिका को झेलता है। बिहार की मिट्टी उपजाऊ है, पर इन विषम परिस्थितियों के कारण इन क्षेत्रों में साल भर में एक भी फसल किसान नहीं काट पाते हैं। जो आपदाएं आती, जो कहर बरपता, वो कोई बिहार के अंदर का नहीं। अब नेपाल से नदियां आती, अब बताइए यहाँ सूखा की स्थिति हो चली जा रही, वर्षा नहीं हो रही। वैसी स्थिति में अगर नेपाल में वर्षा होगी तो बाढ़ भी आ जाएगी। तो जो स्थिति है बिहार की, इसको देखते हुए एक हम लोगों की ये मांग है और बहुत ही वो लॉजिकल है। रघुराम राजन कमेटी के 10 पैमाने, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, घरों में सुविधाएं, गरीबी दर, महिला साक्षरता, अनुसूचित जाति जनजाति की आबादी का प्रतिशत, शहरीकरण की दर, आर्थिक समावेश, कनेक्टिविटी एवं प्रतिमाह प्रति व्यक्ति उपभोग को आधार बनाया गया था। हालांकि नीतीश जी ने प्रतिमाह प्रति व्यक्ति उपभोग के पैमाने को गलत बताया और कहा कि इसकी जगह प्रति व्यक्ति आय को आधार बनाना ज़्यादा प्रासंगिक होता, जिसके बाद गाडगिल मुखर्जी फार्मूले की बात निकली, जिसमें आबादी को शामिल किया गया था और ये बिहार के विशेष राज्य के दर्जे के दावे को मजबूत करता है। राज्य की सघन आबादी और सीमित संसाधनों के कारण बिहार के विकास में पहुंच रही बाधाओं को दूर करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी केंद्र सरकार से लगातार बिहार के विशेष दर्जे की मांग करते रहते हैं।